बिल्कुल साथियों, आप लोगों ने सुना होगा ज़्यादातर कि 5000 वर्षों तक अछूतों को, दलित वर्ग के लोगों को पानी से दूर रखा गया, भेदभाव किया गया, छुआछूत किया गया उनके साथ। समझ रहे? और साथियों, इन सभी का जिम्मेवार ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा सुनते हुए कि ब्राह्मणों को और हिंदू धर्म को बताते मिल जाएंगे इसका जिम्मेवार। समझ रहे? और बिल्कुल साथियों, ये बातें बिल्कुल ही तत्वहीन बातें हैं। समझ रहे कि 5000 वर्षों तक पानी नहीं पीने दिया, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं ये बात भी सच है और जैसे हम नकार भी नहीं सकते कि अछूतों के साथ हमारे भारत देश में भेदभाव नहीं हुआ है। समझ रहे? हुआ है, क्योंकि यह कोई बातें काल्पनिक बातें नहीं हैं, कुछ वर्ष पहले की ही हमारे ही देश में घटित हुई घटनाओं की बातें हैं जो साबित भी होती हैं कि भेदभाव हुआ है। लेकिन इसके जिम्मेवार ना तो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ना ही ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं और ना ही हिंदू धर्म के लोग हैं। समझ रहे? इसके किसी एक को जिम्मेदार ठहराना सबसे बड़ी मूर्खताई वाली बात होगी। समझ रहे? जैसा कि साथियों हम सभी को इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हर एक जाति, वर्ग, समुदाय में खराब लोग होते हैं। समझ रहे? तो इन सभी भेदभाव के जिम्मेदार वही खराब व्यक्ति व उन खराब व्यक्ति की विचारधारा जैसे रखने वाले अन्य लोग, इन्हीं लोगों के द्वारा इस व्यवस्था को बढ़ाया भी गया और फैलाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन जिस तौर पर हम अपने समाज में इसका जिम्मेदार सामान्य वर्ग को बताते हैं तो यह गलत है। उदाहरण के तौर पर देखें तो आज का वर्तमान ओबीसी वर्ग के लोग भी एक समय पर सामान्य वर्ग में ही आते थे। समझ रहे? तो क्या ओबीसी वर्ग के लोग भी जिम्मेवार थे छुआछूत के? फिर आई ऐसी बात आएगी तो नहीं मानेंगे, ओबीसी वर्ग स्वयं ही कहने लगेगा कि अरे हमारे साथ स्वयं हुआ है छुआछूत। समझ रहे? तो समझना पड़ेगा साथियों कि इन चीज़ों के जिम्मेवार कोई एक नहीं थे, हर एक धर्म में ऐसा था छुआछूत। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के बताए हुए बातों को समझें तो उन्होंने बताया है कि हर एक धर्म में छुआछूत भेदभाव का सामना उन्हें करना पड़ा। समझ रहे? और इनकी ज़्यादातर जड़ें मजबूत छुआछूत भेदभाव की हुई अंग्रेजी शासनकाल में, क्योंकि इन्होंने उन्हें मजबूती दी, बढ़ावा दिया साथियों। और कोई ये छुआछूत एक दिन में बनने वाला नहीं था भेदभाव, ये कम से कम 1500-2000 वर्ष पहले के लगभग से ये सब घटनाएं शुरू हुई जो बाद में बड़ा रूप ले गए। और चूंकि आजकल ऐसा नहीं है, इन सभी को रोकने के लिए कानून भी बने, नियम भी बने और जिस वर्ग को जिम्मेदार ठहराते हैं धर्म को, उसी धर्म और वर्ग के लोगों ने अपने सभी हिंदू वर्ग और सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों को अपनाया। उन्हें से भेदभाव और छुआछूत की जो घृणा फैली हुई थी उसको मिटाया। वो अपने समान बनाने के लिए उन्हें आरक्षण रूपी योजनाओं से जोड़ा। समझ रहे? अगर हम देखें तो जो संविधान बना सभी के लिए, समान के लिए नियम कानून बने, सभी में सामान्य वर्ग के लोगों की भी संख्या थी और जाना भी थी। और सभी ने अपने भारत देश को एक और मजबूत देश बनाने के लिए, सभी को एक साथ करने के लिए एक साथ संविधान का निर्माण किया और आज हम सभी एक साथ हैं। तो हमें भी समझना पड़ेगा साथियों कि हम इतिहास की बातों को लेकर आज नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब भारत देश का संविधान बना तो संविधान में सभी को बराबर बनाया गया, सभी को समान लाया गया। समझ रहे? तो अब समझना पड़ेगा साथियों कि हम इन पुरानी बातों को लेकर आज के युग में नहीं चल सकते। समझ रहे? हमारा उद्देश्य बदला लेना नहीं, बदलाव लाना होना चाहिए। बाकी साथियों आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, ना तो कभी धर्म विरोधी बने, ना ही छुआछूत और भेदभाव करने वाले बने। वेलकम।